हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं हैरत की बात ये रही कि इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता शामिल नहीं है। उनकी जो कैबिनेट है उसमें कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं है। जब मामला सामने आया तो सवाल उठने लगे कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ने वाली इंडिया गठबंधन में दरार आ गया है? हालांकि जब मामला बढ़ा तो कांग्रेस की ओर से लीपापोती भी की गई। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक कि पूर्ण राज्य का जम्मू कश्मीर को दर्जा नहीं मिल जाता है। बयान के बाद से ये साफ लग रहा था कि यह महज एक लीपापोती किया हुआ बयान है, जबकि मामला कुछ और ही है। तो आज आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार में मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं बना पाई। क्या है इसके अंदर की वजह, आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भले ही ये घोषणा की है कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थानीय इकाई के बीच असली खींचतान कैबिनेट बर्थ की मांग को लेकर है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने 2 कैबिनेट विभागों के अलावा डिप्टी स्पीकर का पद और 2021 में खाली पड़ी 4 सीटों में से 1 राज्यसभा सीट की मांग की थी। कांग्रेस ने मंत्री पद की बड़ी मांग कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोच में डाल दिया। बता दें, जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे 6 निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन भी है। हालांकि इस पूरे चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा। कांग्रेस ने महज 6 सीटों पर ही जीत दर्ज की। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं का ये मानना था कि मंत्री पद की मांग सीट की संख्या के अनुरूप नहीं है, यानी कि जितनी सीट कांग्रेस पार्टी के पास है उससे ज्यादा सीटों का वह डिमांड कर रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैबिनेट बर्थ, डिप्टी स्पीकर पद और एक राज्यसभा सीट देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन 2 मंत्री पद की कांग्रेस की मांग ने इन सभी पर विराम लगा दिया। वहीं मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की जानकारी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को दे दी गई है और ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व के स्थानीय नेताओं के बहकावे में आकर सरकार गठन को खतरे में न डालने के लिए इस समय मंत्रिमंडल में शामिल न होने का फैसला किया है। लेकिन महज इतना ही नहीं है, इसके पीछे की एक और भी राजनीतिक वजह है। दरअसल हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के उम्मीद में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन 2 राज्यों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अभी हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है। शायद यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में पहुंचे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, किसी ने भी धारा 370 के ऊपर कुछ नहीं कहा। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों के चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है।